प्रिय मित्रों, दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आपका ज्योतिष मंच चैनल में स्वागत है। मेरा डॉक्टर केशव अवस्थी की ओर से। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था और बताया था कि मांगलिक होने का वास्तव में क्या अर्थ है, अच्छा होता है या बुरा होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना मांगलिक के विषय में। अब दोस्तों, आप मांगलिक का अर्थ तभी लगा सकते हैं जब आपको ये पता हो कि व्यक्ति मांगलिक है या नहीं, और उसके लिए कोई ज्योतिष या अथवा पंडित अथवा सूक्ष्म जानकारी रखने वाला आपको कोई विद्वान बताए कि कुंडली से मांगलिक है कि नहीं। तो मैं तो अपने आइए ज्योतिष सीखें कार्यक्रम में आपको सिखाऊंगा ही। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम आपको कुंडली से मांगलिक देखना कैसे देखते हैं सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। एक बार पुनः दोस्तों आपसे निवेदन करता चलूं कि यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए, मेरे द्वारा कुछ आप ज्योतिष सीख जाएं, तो मेरे ज्योतिष मंच वाले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आइए प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि कुंडली उत्तर भारतीय रूप में यदि बनी हुई हो तो कैसे देखें कि व्यक्ति मांगलिक है अथवा नहीं। चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूं अपने बोर्ड मार्कर पे आपको बना करके। एक कुंडली आपने प्रायः देखी ही होगी। अगर आपको बनानी है तो ऐसे ऐसे एक स्क्वायर बना लें। फिर दोस्तों इस स्क्वायर को ऐसे यहाँ मिला लें किनारे, ये ऐसे मिला लें, और इन सभी बिंदुओं, इन सभी लाइनों का एक मिड पॉइंट बनाएं। इसका 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 यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, और फिर सब इन्हीं लाइनों को मिला लें आपस में ऐसे। ये बन के तैयार हो जाती है उत्तर भारतीय रूप में, जिसमें इसे लग्न कहा जाता है। उत्तर भारतीय रूप है ये। साउथ इंडिया की दक्षिण में दूसरी तरह से कुंडली बनाई जाती है। प्रारूप दूसरा होता है, कुंडली वही होती है, बनाने का तरीका वही होता है, प्रारूप दूसरा होता है। जैसे मैं वो भी आपको दिखा दूं, उसमें ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिएगा दोस्तों। और फिर एक ऐसे ऐसे अंदर स्क्वायर फिर होता है, उसमें फिर ये पूरी लाइन टच होती है, ये पूरी लाइन टच होती है, ये पूरी लाइन एक होती है, ये पूरी लाइन एक होती है। एक बीच में और होता है, ऐसे क्रॉस किया जाता है, ये ऐसे एक और होता है। ये दोस्तों दक्षिण भारतीय स्वरूप है कुंडली का प्रारूप बनाने का, और ये उत्तर भारतीय प्रारूप है। यहाँ पर लग्न निश्चित होता है और इसमें राशियां निश्चित होती हैं। देख लीजिए, लग्न यही रहेगा, यही पॉइंट जो पहला वाला ये है, इसी को लग्न कहा जाएगा। यहाँ पर लग्न इन खानों में किसी में भी आ सकता है, इन खानों में किसी में भी लग्न आ सकता है दक्षिण भारतीय रूप में, लेकिन उत्तर भारत में लग्न यही माना जाएगा। तो दोस्तों
आइए फिर से आपको दिखाते हैं कि जैसे ये आपने एक बना लिया था, ये आपने एक बना लिया था, ये बना लिया था। तो इसमें जो उत्तर भारतीय स्वरूप है उसमें हम इन भावों को, ये जो लिखे जा रहे हैं, ये इनको हाउसेस, घर या भाव बोलते हैं। साउथ इंडिया वाले प्रारूप में ये हाउसेस हैं, ये भाव घर हैं, ये सब। दक्षिण भारतीय, साउथ इंडिया दक्षिण भारतीय वाला ये हो गया, और उत्तर भारतीय वाला ये हो गया। तो इसमें आप ध्यान से देखें कि कुल 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, 12 हाउसेज या 12 भाव कह सकते हैं। तो इसमें आपको बताएं गिनती किस तरह की जाती है भावों की। टोटल 12 होते हैं, तो गिनती भावों की घड़ी की सुई चलने की दिशा के विपरीत इसमें गिनती की जाती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई चलती है ऐसे ऐसे, तो इसमें भाव आप गिनेंगे घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में, अर्थात ऐसे ऐसे। और मित्रों काउंटिंग यहां से की जाती है। ये जो पूरा देख रहे हैं इसमें बीच से यहां वाले सेंटर खाने से की जाती है। तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ, ये छठा हुआ, ये सातवां हुआ, ये आठवां हुआ, ये नवां हुआ, ये 10वां हुआ, ये 11वां हुआ, और ये दोस्तों 12वां हुआ। तो इस प्रकार से ये 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं। इसमें प्रथम हाउस जो होता है उसको लग्न बोला जाता है। ये इसमें जो प्रथम हाउस होता है उसको लग्न बोला जाता है। तो दोस्तों हम मांगलिक होना कहाँ से कैसे देखते हैं। दोस्तों 7 ग्रह होते हैं और 2 छाया ग्रह राहु केतु मिला के कुल 9 होते हैं। वो 9 ग्रह 9 प्लैनेट्स इन्हीं सब में कहीं ना कहीं रखे होते हैं। 9 प्लैनेट्स इनमें कहीं ना कहीं रखे होते हैं। तो हम तो देखना चाहते थे कि मांगलिक कैसे जाने। दोस्तों आप बहुत आसान तरीका है, समझिएगा। यदि मंगल यहाँ पे आ जाए पहले खाने में, या चौथे खाने में, या 7वें खाने में, या 8वें खाने में, या 12वें खाने में, कहने का अर्थ यह है कि 1, 4, 7, 8 और 12, ये 1, 4, 7, 8, 12 में, ये देखिएगा 1, 4, 7, 8, 12 में यदि मंगल आ जाए तो मंगल आ जाए, जिन्हें इंग्लिश में आप मार्स लिखते हैं, तो हम कहेंगे कि कुंडली मांगलिक हो गई। जैसे मैं बताता हूं, ये सभी कुंडलियां देखिएगा दोस्तों। ये देखिएगा, ये एक हमने बनाई, ये बनाई, ये बनाई, ये बनाई, ये बनाई। दोस्तों देखते रहिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा।
ये बनाई, और एक ये बनाई। ये दोस्तों बनाई हमने कुंडलियाँ। देखिए 5 कुंडलियाँ हमने बनाई, जिसमें पहला हाउस लिख दिया है आपको, ये 1 है, 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 ये 4 है, ये 7 है, 8 है, 12 है। देखिए दोस्तों, हमने इनको नंबर भी लिख दिया है कुंडली में, 1 4 7 8 12, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया था। ये लग्न इस तरह से होता है। मैंने केवल वही नंबर लिखे जिनमें मंगल आने से मांगलिक होता है। दोस्तों मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल यहाँ आ गए पहले खाने में, तो वो व्यक्ति मांगलिक कहलाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल यहाँ आ गए, तो भी वो व्यक्ति मांगलिक होगा, क्योंकि ये खाना है चौथा खाना है, चौथा भाव है, चौथा घर है। मान लीजिए दोस्तों किसी की कुंडली में यहाँ पर मंगल आ गए दोस्तों, ये 7वां भाव है, 7वें खाने में मंगल आ गए। मान लीजिए दोस्तों किसी की कुंडली में यहाँ पे मंगल आ गए, ये मंगल आ गए 8वें खाने में, या फिर दोस्तों समझिए कि ये मंगल आ गए यहाँ पर 12वें खाने में। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला पहला मंगल फर्स्ट खाने में, 4th खाने में। काउंटिंग आप काउंटर क्लॉकवाइज ही हमेशा करेंगे, ऐसे ऐसे इधर से चले 1 2 3 4। तो पहले खाने में मंगल आने से, भाव में आने से, फर्स्ट हाउस में आने से मार्स के मांगलिक होता है व्यक्ति। चौथे खाने में आने से मांगलिक होता है। और प्लैनेट्स कुछ भी हो, कहीं भी हो, उससे कोई अर्थ नहीं लेना देना है। मंगल को सिर्फ देखना है कि मंगल पहले खाने में मांगलिक, तो मंगल चौथे खाने में भी मांगलिक, और मंगल 7वें खाने में भी मांगलिक, और मंगल 8वें खाने में भी मांगलिक, और मंगल 12th हाउस 12वें खाने में भी मांगलिक। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मांगलिक कैसे होते हैं। पहले खाने में, चौथे खाने में, 7वें खाने में, ये 8वें खाने में अथवा 12वें खाने में यदि मंगल आ जाए तो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। इसको अंग्रेजी की शब्दावली में भी बोलकर बता सकते हैं। इफ मार्स इज प्लेस्ड इन फर्स्ट, 4th, 7th, 8th और 12th हाउस, देन द नेटिव इज कॉल्ड मांगलिक। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि मांगलिक कैसे देखा जाता है। और यदि आप ये जान लिया है आपने, तो अब ये भी जान लीजिए कि मांगलिक देना आप एक बार सीख गए तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि मांगलिक का प्रभाव वही होता है। कभी आप उसके जीवन को पास से देखें या समझें तो मांगलिक का प्रभाव जो पिछले वीडियो में बताया गया है वही निकलेगा कि वो प्रभुत्व संपन्न होगा, यश कीर्ति संपन्न होगा, परंतु विवाह उसका विलंब से होगा और विवाह में कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। परंतु मांगलिक होना बुरा नहीं होता, अच्छी ही बात होती है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको इस समय जो सबसे बड़े भारतवर्ष के अपने माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उनकी कुंडली आपसे शेयर करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो आप समझेंगे कि वो मांगलिक हैं कि नहीं। मैं बना रहा हूं कुंडली, देखिएगा। ये देखिए हमने बनाया एक स्क्वायर, ये दूसरी लाइन, ये फिर ये और ये ऐसे ऐसे ज्वाइन करवा दिया। ये दोस्तों आप देख सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि लग्न तो ये होगा,
इसको मैं एसेंडेंट इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लग्न हो गया। अब यहाँ पर मोदी जी का वृश्चिक लग्न है, यानी कि 8 नंबर यहाँ पर है। अब हमने जैसा कि बताया था कि काउंटिंग काउंटर क्लास वाइज होगी, ऐसे ऐसे नहीं होगी कि 8 करें फिर 9 यहाँ कर दें 10 यहाँ कर दें, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे होगी 8 9 10 11। तो ये दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 9 हो गई, ये 10 हो गई, ये 11 हो गई, ये 12 हो गई, ये 1 हो गई। 12 के बाद दोस्तों 12 ही राशियाँ होती हैं, तो 12 के बाद 13 नहीं होगा, फिर से 1 लौट आएगा। 8 9 10 11 12 यहाँ तक पूर्ण करने के बाद 1 नंबर आएगा फिर से, तब फिर ऐसे चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 देखना यहाँ पे लिखा ही हुआ है। इस तरह दोस्तों ये कुंडली की गणना की जाती है। गणित ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कुंडली कैसे बनाएं। ये कुंडली की गणना की जाती है, तब ऐसे निकल के आता है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, इस वाले खाने में कौन सा नंबर आएगा। तो इस वाले खाने में मोदी जी का जन्म समय जो कुछ भी है, जो उनकी मीडिया में सही कुंडली उपस्थित है, 8 नंबर आता है। 8 नंबर पे वृश्चिक राशि होती है और इस तरह से वृश्चिक लग्न या वृश्चिक एसेंडेंट, स्कॉर्पियो एसेंडेंट इनका है। अब दोस्तों देखिए कुंडली बना रहा हूं, देखिएगा यहां पर चंद्रमा है और मंगल है, और यहां पर संभवतः केतु हैं या राहु हैं। यहाँ पे केतु मैं लगभग बता रहा हूँ, कुंडली उतना याद नहीं है, उससे कोई मैटर भी नहीं है। यहाँ पर गुरु हैं, यहाँ पर शुक्र हैं, और ये लगभग कुंडली का प्रारूप है। और मैं याद कर रहा हूँ, संभवतः गुरु तो यहाँ पर हैं, चंद्रमा मंगल भी यहाँ पर हैं, राहु केतु भी जहाँ तक सही बताया है, और बुध शायद नहीं यहीं पे है, कहीं पे बुध यहाँ पे हैं, और शनि संभवतः यहाँ पर है। ये कुंडली है मोदी जी की, संभवतः, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ कोई प्लैनेट, क्योंकि मैंने तो इस समय देखा नहीं है, पुराने बहुत टाइम हो गया जब उनके बारे में लिखा था मैंने ट्विटर पे। और दोस्तों ये जान लीजिए, इस कुंडली के मुताबिक 2029 तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और कोई दूसरा बन नहीं पाएगा। जो लोग डरते हैं कि सरकार गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। तो देखिए मोदी जी मांगलिक है कि नहीं है, आपसे पूछा गया, ऐसी कोई कुंडली बन के आ गई नरेंद्र मोदी की, और पूछा गया आपसे, तो आपने पहले खाने को देखा, चौथे खाने को देखा, 7वें खाने को देखा, 8वें खाने को देखा और 12वें खाने को देखा। आपने पाया पहले हाउस में, जहाँ यहाँ से गिनती हुई थी, ये देखिए, ये जो गिनती बताई थी आपको, ये वाली, ये हाउसेस की गिनती थी, ये राशियों की गिनती है, 8 जो गणना पढ़ने पर आई है। तो आपने देखा पहले हाउस में मंगल उपस्थित है, ये इसलिए नरेंद्र मोदी जी मांगलिक हैं। फिर प्रबल मांगलिक कैसे होता है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पहले हाउस में या चौथे हाउस में या 8वें हाउस में या 7वें हाउस में या 12वें हाउस में मंगल आने से व्यक्ति मांगलिक होता है। इस प्रकार से आपने देखना सीख लिया मित्रों आज कि मांगलिक कैसे